नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल। आज हम जो वैदिक गणित का तीसरा सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक अभ्यम है, उसका प्रयोग करेंगे 2 से अधिक संख्याओं की गुणा करने में। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने केवल 2 संख्याओं की गुणा करनी सीखी थी। अगर उसको आप दोबारा सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जो पिछली वीडियो है ऊपर एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर के उसका दोबारा अभ्यास कर सकते हैं। चलिए 2 से अधिक संख्याओं में मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएँ हैं और मैं उनको थोड़ा-सा दूर करके लिख रहा हूँ। मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास 23, एक है मान लीजिए 41 और एक है मान लीजिए 26। ये हमारे पास 3 संख्याएँ हैं और हमें इन तीनों की आपस में गुणा करनी है। तो ऊर्ध्व तिर्यक यानी कि खड़े स्तंभ और तिरछे जोड़े बनेंगे, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो चूँकि 3 संख्याएँ हैं और यहाँ पर हमारे पास तो जो संख्याएँ हैं वो केवल दहाई के अंक तक हैं। तो उस हिसाब से अब की बार हमारे पास जिससे हमने पीछे 3 खंड किए थे, पहला खंड उसमें हमारा ऊर्ध्व गुणन आया था। एक अंतिम तीसरा खंड था, उसमें भी हमारा ऊर्ध्व गुणन, अंतिम वाली जो ऊर्ध्व कॉलम है उसका गुणन आया था और बीच में तिर्यक गुणन का आपस में समायोजन आया था। लेकिन यहाँ 4 भागों में आएगा हमारे पास। पहले भाग में हमारे पास इकाई का अंक आएगा, दूसरे भाग में दहाई का, तीसरे भाग में सैकड़े का और चौथे भाग में हजार का। क्योंकि जब 3 संख्याओं की गुणा होगी तो हमारा उत्तर हजार के अंक में आएगा। तो चलिए पहला इकाई का और अंतिम हजार का ये तो हमारा ऊर्ध्व गुणन उससे ही प्राप्त हो जाएगा। तो कर दीजिए 6 एकम 6 तिया 18। अभी मैं बिना हासिल के सीधा लिख रहा हूँ, ये 18। और इसी तरीके से अंतिम जो हमारा प्राप्त हो 2 चौक 8 दूनी 16, ये हमारा यहाँ पर अंतिम भाग प्राप्त हो गया। ऊर्ध्व गुणन तो हमारा मिल गया है। अब तिर्यक गुणन करना है तो यहाँ पर हमें बारी बारी से ध्यान रखना है कि जो हमने पहले इकाई के स्थान में तीनों ऊर्ध्व संख्याओं को आपस में गुणन करके लिखा है, तो अगले भाग में अब हम 3 की जगह 2-2 लेंगे। मान लीजिए हम पहले 3 और 1 लेते हैं, तो जिन 2 अंकों को आपने लिया है उसके उनके साथ दूसरे कॉलम का शेष अंक ले लेंगे, यानी कि ये वाला। और कर दीजिए 3 एकम 3 दूनी 6। लेकिन आप देखिए पहले कॉलम में चूंकि हमें 2 लेने हैं, 2 अंक लेने एक साथ और दूसरे कॉलम में 1 अंक लेना है। तो पहले कॉलम के केवल 3 और 1 ही 2 अंक तो नहीं हो सकते, 1 और 6 भी हो सकते हैं। तो यदि 1 और 6 लेंगे तो 6 एकम 6 और इनके साथ फिर हमें इन दोनों की सीध का छोड़ करके 2 लेना पड़ेगा। तो 6 एकम 6 दूनी 12, ये भी संख्या बन सकती है। अभी चूंकि हमें 2-2 जोड़े बनाने हैं तो 3 1 6 जो पहला कॉलम है उसमें 3 और 6 का भी जोड़ा बन सकता है 2 अंकों का। लेकिन जब इन दोनों को लेंगे तो 3 की सीध और 6 की सीध वाले अंक को छोड़ने के बाद बचेगा 4। तो हमें गुणा करनी पड़ेगी 3 6 और 4 की, यानी कि 3 6 18 चौक 72। आप फिर से समझ लीजिए, जो हमारा दूसरा स्थान है दहाई वाला उसमें हमें दो दो पहले कॉलम के 2 अंक और दूसरे कॉलम के 1 अंक, और जिन 2 अंकों को आप लेंगे पहले कॉलम का उनकी सीध में जो अंक है उनको छोड़ करके अंक लिया जाएगा अगले कॉलम का। तो जैसे पहले हमने 3 और 1 लिया, तो 3 और 1 के पेयर के साथ बना हमारे पास 2 का पेयर, तो 3 एकम 3 दूनी 6। लेकिन चूंकि 2-2 के जोड़े बनाने हैं, अंक है हमारे पास 3, तो एक जोड़ा हमारा 1 और 6 का बन सकता है, एक जोड़ा हमारा 3 और 6 का बन सकता है। तो 1 और 6 का जब लेंगे तो इसकी गुणा आपको 2 में करनी होगी, और 3 और 6 को करेंगे तो उसमें गुणा आपको 4 भी करनी होगी। तो हमारे पास ये 3 संख्याएं प्राप्त हो सकती है गुणन से। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो 12 और 6 18 और 2 20 और 17 90। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिखा जाएगा 90। अब आता है सैकड़े का भाग। सैकड़े के भाग में इसका ठीक उलट कर देंगे अब की बार हम पहले कॉलम का तो 1 अंक लेंगे और दूसरे कॉलम के अब 2 अंक लेंगे। तो 2 अंक लेंगे तो लीजिए पहला पेयर बन सकता है 2 और 4 का, तो 2 और 4 की गुणा करेंगे हम इस 6 से, तो 2 चौक 8 6 48। अगला पेयर बन सकता है दूसरे कॉलम का 2 अंकों का 4 2 का, तो इसकी गुणा हम करेंगे अब की बार 3 से, क्योंकि 3 जो है ना 4 के सीध में ना 2 के सीध में, तो 4 दूनी 8 दिया 24। और एक और पेयर बन सकता है 2 और 2 का, तो इसकी गुणा हमें करनी होगी 1 से, तो 2 दूनी 4 एकम 4, ये भी हमारी गुणा आ गई। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए तो 48 और 24 72 और 4 76। ये हमारे पास सैकड़े का
स्थान पर संख्या प्राप्त हो गई, और 1000 के अंक पर तीनों जो दूसरे कॉलम के तीनों अंक है उनकी गुणा लिखनी होगी, तो वो हमने लिख दी है, वो तो हमारी ऊर्ध्व गुणन है। तो किनारे पर ऊर्ध्व गुणन और बीच में तिर्यक गुणन, और तिर्यक गुणन में चूंकि 3 संख्याएं थी तो इसलिए हमने पहले भाग में पहले कॉलम के 2 अंक और दूसरे कॉलम का 1 अंक, और अगले वाले सैकड़े के भाग में पहले कॉलम का 1 अंक और दूसरे कॉलम के 2 अंक। इस तरीके से आपस में जितने संभावित जोड़े बन सकते हैं उन सबकी हमने गुणा करी और उन सबको जोड़ करके लिख दिया। अब इनके हासिल एडजस्ट कर दीजिए। 18 का 8 हासिल 1 जाएगा तो ये 91 हो जाएगा, 91 का 1 हासिल 9 जाएंगे तो 76 में जुड़ जाएंगे, 76 और 9 85, 85 का 5 हासिल लगे 8, 8 16 में जुड़ेगा, 16 और 8 24, तो आंसर आ जाएगा 24,518। तो आप इन तीनों संख्याओं के अगर गुणा करेंगे तो आपको 24,518 प्राप्त होगा। ये देखिए मैंने 3 संख्याओं की गुणा करने दिखाई है। इसी तरीके से हम 4 अंकों की गुणा कर सकते हैं। चलिए 4 संख्याएं लेते हैं अब की बार 2 अंकों की। मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 12, थोड़ा मैं दूर दूर करके लिख रहा हूँ। दूसरी है मान लीजिए 23, तीसरी मान लीजिए 43, चौथी मान लीजिए 65। ये 4 संख्याएं हैं। अब की बार हमको इन चारों संख्याओं की गुणा करनी है। तो चूंकि 4 संख्याएं हैं तो यहाँ हमारा जो गुणनफल है वो 10,000 स्थान तक पहुंच सकता है। इसका मतलब की बार हमारे पास 5 खंडों में हमारा गुणनफल प्राप्त होगा। ये हमारा इकाई हो जाएगा, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। तो पहला और आखिरी जो हमारा इकाई और 10,000 वाला स्थान है वो तो सीधा ऊर्ध्व गुणन से ही प्राप्त होगा। यानी कि पहले 4 हमें पहले कॉलम में जो 4 अंक दिखाई दे रहे हैं इनके गुणनफल से, और अंतिम स्थान पर ऊर्ध्व गुणन जो हमारा दूसरा कॉलम है उनके गुणन से प्राप्त हो जाएगा। तो कर दीजिए, शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लेते हैं चारों अंकों की गुणा यानी कि ऊर्ध्व गुणा। 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90। तो ये हमारा पहला भाग प्राप्त हो गया। चारों अंकों की सीधी ऊर्ध्व गुणा हमने कर दी है। 5 तिया 15 की 45 दूनी 90, बिना हासिल के 90 आ गया हमारा। अब अगले भाग में हम क्या करेंगे, अब की बार 4 की बजाय अब हम 3-3 पेड़ बनाएंगे। तो 3-3 देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ संभावित 3 पेड़ कैसे बनेंगे, 2 3 और 3, 2 3 3, 3 संख्या इसकी लेंगे। तो एक संख्या अब हम अगले कॉलम की लेंगे, तो वो हमें 6 लेनी होगी, क्योंकि 6 ना 3 की सीधी में, ना 3 की सीधी में, ना 2 की सीधी में। हर अगले कॉलम की वो अंक लेना है जो पहले कॉलम के चुने हुए अंक की सीधी में नहीं होगा। तो कर दीजिए इन चारों की फिर से गुणा। तो 2 तिया 6 तिया 18, 18 छिक्का 108। ये हमारे पास पहली संख्या प्राप्त हो गई। फिर से देख लीजिए, 2 तिया 6 तिया 18, ये तीनों अंकों की गुणा है। 6 की गुणा और करेंगे, 18 छिक्का 108। अब हम फिर 3 पेड़ लेंगे, लेकिन अब की बार देखिए 2 के साथ 3 के साथ 3 ना लेकर के और 5 ले लें। तो 2 3 5, तो हमें अगले कॉलम का लेना पड़ेगा आपके पास 4। तो गुणा कर दिए, 2 तिया 6 पंजे 30 चौक 120। फिर लीजिए एक पेड़ और। अब की बार 2 3 3 हो चुका, 2 3 5 हो चुका। अब की बार 2 ये वाला 3 ले लेते हैं, 2 3 ये वाला 5। तो इन तीनों अंकों के साथ हमको लेना पड़ेगा ये 2। तो गुणा कर दिए, 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60। आप देख रहे हैं पहले कॉलम के मैं 3 अंकों का पेयर बना रहा हूँ, जोड़ा बना रहा हूँ। तो अभी तक 3 जोड़े बन चुके। अब देखिए एक जोड़ा और बन सकता है, 3 3 और 5, और इन तीनों के साथ हमको लेना पड़ेगा 4, ये सॉरी 1। तो गुणा करिए, 3 तिया 9 पंजे 45 एकम 45। आप देख रही है कि आपके जितने भी संभावित जोड़े हैं वो अगले अंक के जो चयन हो रहा है वो बता देगा। अगर आपका 6 पहली बार 6 हुआ था, दूसरी बार 4, फिर 2, फिर 1, सभी अंक सेलेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब आपके संभावित पेयर पूरे हो चुके हैं। अब इनको जोड़ दीजिए आप। 8 और 5 13 का 3, 1, 1 और 2 3 और 6 9 और 4 13 का 3, फिर से 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये बन गया 333। तो ये हमारा दहाई वाले स्थान में 333। दहाई वाले स्थान में हमने पहले कॉलम के 3 अंक लिए, तो दूसरे कॉलम का 1 अंक लिया।
अब इस सैकड़े के अंक के लिए अब की बार हम पहले कॉलम के 3 की बजाय हम 2-2 अंक लेंगे, और चूंकि पहले कॉलम के 2 लेंगे तो दूसरे कॉलम के भी हमको 2 लेने होंगे, क्योंकि संख्याएं हमारे पास 4 है। तो चलिए पहले 2 लेता हूं मैं, 2 के साथ 3 लेता हूं, तो 2 3, तो इनकी सीध वाले 1 और 2 को छोड़ करके अगले कॉलम के हमको 4 और 6 लेने पड़ेंगे। तो 2 3 4 6 ये पेयर बना है, तो गुणा कर दीजिए, 2 3 6 चौक 24 छिक्का 144। आप ध्यान दीजिए, अब की बार पहले फिर से मैं बता दूं, इकाई के अंक में हमने चारों अंकों को गुणा ली थी, तो दहाई वाले स्थान के लिए हमने पहले कॉलम के 3, दूसरे कॉलम के 1 लिए थे। अब की बार अगले स्थान के लिए पहले कॉलम के बार 2 ले रहा हूँ, तो दूसरे कॉलम के भी 2 अंक चयन करना पड़ेगा। तो 2 3 के साथ 4 6 हो गया। अगली बार फिर लीजिए, 2 के साथ अब की बार ये वाला 3 ले लें, तो हमारे पास इन दोनों के सीध वाले अंकों को छोड़ने के बाद बचेंगे ये 2 और ये 6, तो गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, पहले कॉलम के 2 तिया 6, दूनी 12 छिंग 72। तो ये हमारे पास अगला जोड़ा बन चुका है। अब की बार फिर से लीजिए, 2 के साथ 5 ले लेते हैं, तो 2 और 5 के लिए हमको यहाँ पर 2 और 5 के सीध वाले अंक छोड़ने के बाद ये 2 और 4 लेना होगा। तो 2 पंजे 10, दूनी 20 चौक 80, ये हमारे पास तीसरी संख्या आ गई। अब आप देख रहे हैं पहले कॉलम में 2 के तीनों अंकों से पेयर बन चुके हैं, तो अब 2 को छोड़ दिए, 3 से शुरुआत कर दिए। 3 का पेयर बनेगा आपका, 3 का शुरुआत करिए दूसरे 3 से, तो 3 3 का बनेगा। तो इन दोनों की सीध में जो अंक छोड़ने पर जो अंक बचे हैं वो 1 और 6 बचेगा। तो 3 तिया 9, एकम 9 छिक्का 54, ये हमारे पास अगली संख्या आ गई। अगली बार फिर इस 3 का, इस 3 से बन चुका, तो इस 3 का आपकी बार इस 5 से बना लीजिए। तो 3 5 2 मैंने इस कॉलम के अंक ले लिए, तो 3 और 5 के सीध वाले अंकों को छोड़ने पर जो बचेंगे वो 1 और 4 बचेगा। तो 3 पंजे 15, एकम 15 चौक 60। हर बार मैं इधर से 2 अंक उठा रहा हूँ, तो उनके सीध वाले अंकों को छोड़ने पर अगले कॉलम के शेष 2 अंक ले रहा हूँ। 3 का हमारे पास 5 के साथ ही पेयर बन चुका, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब ये वाला 3 ले लीजिए, इस 3 का केवल एक ही पेयर दिखाई दे रहा है इस 5 से, तो इन दोनों के साथ मुझे इन दोनों की सीध में छोड़ने पर जो 1 और 2 दिखाई दे रहा है, ये संख्या अंक दिखाई दे रहे हैं, तो गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15, एकम 15 दूनी 30। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 6 जोड़े बनेंगे। 6 जोड़े की संख्याएं जो हमारे पास गुणन करने पर, क्रिय गुणन करने पर इस तरह से प्राप्त हो गई। इनको आप जोड़ दिए, 4 2 6 और 4 10, 1 और 4 5 और 7 12 8 20 और 5 25 और 6 31 और 3 34, 3 3 और 1 4, तो ये बन गए 440। अब चूंकि 2 अंक पहले कॉलम के, 2 अंक दूसरे कॉलम के, इस तरीके से पेयर बन चुका, तो हमारे पास सैकड़े का काम पूरा हो गया। अब हजार के लिए जैसे हमने दहाई में लिखने के लिए, दहाई के स्थान पर लिखने के लिए पहले कॉलम के 3 अंक तो दूसरे कॉलम का 1 अंक लिया था, अब यहाँ ठीक उसके उलट, अब दूसरे कॉलम के 3 अंक लेंगे और पहले कॉलम का 1 अंक लेंगे। तो लीजिए 3 अंक, तो पहले की तरह से पेयर बनाइए, 1 के साथ 2 और 4 ले, तो दूसरे कॉलम का, पहले कॉलम का 5 लेना पड़ेगा। तो 1 दूनी 2 चौक 8 पंजे 40। दूसरे कॉलम पे मैंने 3 अंक लिए हैं, तो तीसरे पहले कॉलम का 1 अंक लिया है, जो उनमें से तीनों के किसी के भी सीध में नहीं है। अगला पेयर बनाइए 3 अंकों का, तो 1 के साथ 2 के साथ अब की बार ये 6 ले लें, तो इसका हमें 3 लेना पड़ेगा। तो 1 दूनी 2 छिंग 12 तिया 36, ये प्राप्त हो गया। अभी 1 का और बन सकता है, देखिए 1 4 और 6 ये तीनों बन सकते हैं 1 का, तो इन तीनों के साथ हमको यहाँ पर ये वाला 3 लेना होगा। तो 1 चौक 4 छिंग 24 3 72, तो ये बन गया। अब 1 के तीनों पेयर बन चुके हैं। अब 2 के पेयर लेते हैं, तो 2 वाला हमारे पास 2 4 और 6 ये 3 अंक बनेंगे, तो इनके साथ ये वाला 2 शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इनमें से तीनों में से किसी के भी सीध में नहीं है। तो 2 चौक 8 छिंग 48 दूनी 96, ये हमारे पास चौथे गुणन आ गए। सभी त्रिय गुणन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 3 3 दूसरे कॉलम के, एक हमारे पास पहले कॉलम का जो पेयर बन रहा था, उन चारों अंकों की गुणा करने पर 4 संख्याएं हमको प्राप्त हुई। इनको जोड़ लीजिए, 6 और 2 8 से 14 का 4 1 और 4 5 और 3 8 7 15 9 24, तो ये संख्या हमारे पास प्राप्त हो गई 244। अब जो 10,000 वाला स्थान है उसमें चूंकि अब हमारा अंतिम कॉलम शेष रह गया है,
तो इसके चारों उनको भी गुणा करके लिख देंगे, 1 दूनी 2, चौका 8 6 48, ये सीधा 48 आ जाएगा। ये हमारे पास हर स्थान की जो संभावित संख्याएं हैं वो हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। अब इनको हासिल सहित कर दिए तो 90 का 0 हासिल लगे 9, 9 यहाँ जुड़ेंगे 333 में, तो 333 और 9 342 का 2 हासिल लगे 34, ये 34 आपके 440 में चले जाएंगे, तो 440 और 34 474, 474 का 4 हासिल लगे 47, तो 47 यहाँ चले जाएंगे, 444 और 47, 244 और 47 291, 291 का 1 हासिल लगे 29, 29 आपके यहाँ चले जाएंगे, और अब आप इनको जोड़ लीजिए 48 और 29 आपका होते हैं 77। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास गुणनफल प्राप्त हुआ 7,71,420, और आप इन चारों संख्याओं की यदि गुणा करेंगे तो भी आपका यही गुणनफल प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि जैसे दो अंकों की संख्याएं पिछली वीडियो में हमने 2 संख्याएं लेकर के गुणा करी थी, इस वीडियो में हमने 3 संख्याएं भी ली हैं, इस तरह से 4 ली हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 संख्याएं होंगी, जैसे कि मान लीजिए 12, 24, 65, 72, 89, ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं। तो स्पष्ट है कि अब की बार हमारे पास आंसर जो है 1 लाख स्थान तक पहुंचेगा। तो पहले भाग में आप ऊर्ध्वगुणन यानी कि 5 अंक जो है उन सबकी गुणा कर देंगे। मैं अंक लिख देता हूँ। अगली बार में अगले खाने में आपकी बार क्या क्या करेंगे, 5 से कम कर दीजिए यानी कि 4 अंक, और दूसरे कॉलम के 1 अंक। तो 4 पहले कॉलम के और 1 दूसरे कॉलम का, ये अंक लेकर के आप पेयर बना करके गुणा करेंगे। अगली बार में 4 को 1 और कर दिए तो 3 और 2 ये रह जाएंगे। अगली बार में 2 और 3, अगली बार में 1 और 4, और अगली बार में सीधा 5। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये आंसर जो भी प्राप्त होगा, आप अभ्यास करिए, थोड़ा सा इस गुणनफल में अपना इंटरेस्ट दिखाइए, और इसको मनोरंजन के तौर पर लीजिए, संख्याओं को फैला दीजिए और खूब गुणा कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने ऊर्ध्व तिर्यक का भ्यम सूत्र लिया, जिसके हमने संख्याओं के बीच में गुणा करने की सीखी, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास अगली वीडियो का आ जाए। चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर से इसी तुल्यक अभ्यम सूत्र से संबंधित एक नए गणना पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।